153 रन्स जो कि 5 इनिंग में बनाए, जिसमें कुल मिलाकर 15 छक्के। और जब गेंदबाजी के मोर्चे पर उनकी बारी आई तब 7 विकेट चटकाकर बन चुके इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट गेटर। फिलहाल अच्छे फॉर्म में दिखाई देते हुए, लेकिन उनके सामने उनका तगड़ा जवाब देने के लिए उनके सामने होंगे रोहन चौहान, जो कि अपने लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी के मोर्चे पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। अब तक 99 रन्स अब तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में जुड़े। ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आमने सामने भिड़ेंगी दो दिग्गज टीमें। लगातार 2 दिन यहां पर लड़ाई लड़ते लड़ते अंतिम मौके पर आकर पहुंची है दो टीमें। अब इस फाइनल के मुकाबले में पसीने के हर एक बूंद का जवाब जो कि देना होगा। अपने पसीने की बूंद को यहां पर गवाह बनाना होगा और उस ट्रॉफी को जीतना होगा, जो ट्रॉफी बिल्कुल वो प्रेजेंटेशन एरिया के सामने रखी गई है। उस ट्रॉफी के लिए यह लड़त जो कि इस फाइनल के मुकाम पर। चलिए रोहन चौहान और उनके साथ मिलिंद मोरजकर, जो कि फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर अपने कदम जो कि बढ़ाते हुए और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपनी तैयारी में लग चुके हैं। वेंसी सिल्वेरा फिलहाल एक अच्छी गेंदबाजी फिलहाल उनके द्वारा देखने को मिली, लेकिन ये फाइनल का मुकाबला जिसका प्रेशर पूरी तरीके से जो दबाव है सारे खिलाड़ी महसूस करेंगे। एक एक गलती यहां पर महंगी होगी। इसका मतलब जब आप फील्ड पर होंगे तब गलतियां कम करनी होंगी और अपनी टीम को अच्छे नतीजे यहां पर दिखाने होंगे। फिलहाल विंसी सिल्वेरा अपनी फील्ड जो कि सजाते हुए आप देख सकते हैं बीच मैदान पर। रोहन चौहान लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, क्या बेहतरीन मुकाबला था वो दूसरा क्वार्टर फाइनल का, जिसमें रोहन चौहान की वो अच्छी गेंदबाजी के बलबूते पर उनकी टीम फाइनल के इस मुकाम पर। तो चलिए पहली गेंद के साथ तैयार हो जाइए वेंसी सिल्वेरा। अब बिल्कुल देखिए रोहन पूरी तरीके से तैयार दिखाई देते हुए, हालांकि दाहिने हाथ पर हल्की सी चोट लगी है उनके, लेकिन मैं कहूंगा जख्मी शेर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। लेकिन फिलहाल शिकार करना होगा वेंसी का। तो चलिए पहली गेंद वहां पर वेंसी के द्वारा डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। मेगा फाइनल का यह मुकाबला, इसका मतलब चलिए जोश और उनके सपोर्टर्स उनका साथ जरूर निभाएंगे इस फाइनल के मुकाबले में। इस बार देखिए आगे वाली गेंद को हवा में उछाला और ये शायद पहला झटका भी बिल्कुल देखिए रोहन चौहान के रूप में यहां पर पहली सफलता वेंसी ने किया शिकार यहां पर रोहन का। डीजे उन्होंने शिकार किया वहां पर रोहन का दूसरी गेंद पर अपना खाता भी नहीं खुला। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? निश्चित तौर पे अगर देखिए पिछले सीजन भी यहाँ पे मेगा फाइनल में पहुंची थी नाना 11, उसमें खेल रहे थे रोहन और रोहन ने मेगा फाइनल में लगभग 73 रन बनाए थे। लेकिन इस बार पिछले सेमीफाइनल के मैच में भी सस्ते में गए थे और इस मैच में भी वहां पे जल्दी विकेट उनका खो चुके हैं और इसी वजह से इस टीम के पास अब आने वाली जो मिडल ऑर्डर की बल्लेबाज है उनको मोर्चा संभालना पड़ेगा। और दूसरी तरफ विंसी सिल्वेरा इनकी तारीफ होगी, क्योंकि वेंसी ने जिस अंदाज से इस प्रतियोगिता में लगभग 150 से ज्यादा रन बनाए और विकेट भी ज्यादातर चटकाए। मैन ऑफ द सीरीज की जब भी बात आती है तो टॉप 3 में यह खिलाड़ी है वेंसी। फिर एक बार चले गेंदबाजी के लिए। देखिए सचिन चारी जिनका आगमन हो चुका है पहली गेंद का सामना करते हुए डीप कवर की दिशा में उस शॉट को खेला। देखिए अलोंग द कारपेट जब तक खिलाड़ी गेंद के पास आते गेंद को उठाते थ्रो करते सिंगल जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। अब तीसरी गेंद पर यहां पर सिंगल, इसका मतलब 1 रन के साथ खाता जो कि खुल चुका है आयुष 11 की टीम का। जी हाँ, देखना पड़ेगा आने वाली गेंदों में किस तरह से, किस अंदाज से, किस इंटेंट से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी तरफ बल्लेबाजी की जब भी बात होगी तो मिलिंद मोरजकर ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। इस प्रतियोगिता में एक मैन ऑफ द मैच इनके नाम भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया, ड्राइव किया और वहां पे फील्डिंग करते हुए राज बागकर उनको आपने देखा है।
पूरे 2 दिनों तक उनको आपने डिजिटल स्कोरर के रूप में देखा। आज यहाँ पे वो फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो जान झोंकने की कोशिश हर खिलाड़ी करने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, और उस सिंगल के साथ अब फिलहाल हल्की सी फील्ड में वहां पर छेड़खानी जो कि करते हुए वेंसी। अब बेहतरीन गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद थी। किसी भी गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र होता है, और अपना ब्रह्मास्त्र जो कि बाहर निकाला वहां पर वेंसी ने उस गेंद पर, और चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। निश्चित तौर पे 5 गेंदों में 2 रन दिए, एक सफलता अपने नाम की अभी तक। यहाँ पे भी अच्छी गेंद, ये बढ़िया गेंद, ये सनसनाती, ये दंदनाती, ये ओवर को समाप्त करती हुई बिंदी गेंद के साथ पहला ओवर खत्म हुआ। 2 रन मात्र दिए और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। खूबसूरत ओवर के बाद जिस कार्य के लिए हमेशा उन्हें जाना जाता है, माना जाता है, बिल्कुल अपने कार्य में पूरी तरीके से सफलता उन्हें हासिल होती हुई रोहन चौहान जैसे एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट यहां पर अपने नाम किया। टीम का स्कोर जो कि 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर आयुष 11 की टीम फिलहाल 2 सलामी बल्लेबाज मिलिंद मोरजकर और उनके साथ सचिन चारी, लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर अब आपको दिखाई देंगे पुंडलिक जो कि अपने गेंद के साथ अपनी फील्ड यहां पर फिलहाल सजाते हुए दूसरे ओवर के साथ फील्ड को खोला गया है। 5 खिलाड़ी देख सकते हैं आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर। बिल्कुल देखिए, वहां पर सटीक ब्लॉक होल में गेंद थी, वहां पर पहली गेंद सही लाइन पकड़ी है, बिल्कुल चारों खाने चित। फिर से एक बार बल्लेबाज निश्चित तौर पे पुंडलिक मडगांवकर ये गेंदबाज घातक रहते हैं विपक्षी दल के लिए, और वही कोशिश रहने वाली है। और इस बार देखिए आड़े बल्ले के साथ उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश अंत में जाकर कोशिश रह गई। देखिए हमेशा हम फोकस करते हैं वेंसी के ऊपर, लेकिन पुंडलिक का भी योगदान उतना ही ज्यादा है, क्योंकि दूसरे ओवर के साथ हमेशा देखा है एक बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ पर अपनी गेंद को रखना, इसमें अब तक उन्हें सफलता जो कि हासिल हुई है। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखिए मिला मौका था और जड़ा खूबसूरत चौका है। एपीएल सीजन 4 का फाइनल के मुकाबले में ये बड़ा शॉट, हाई एंड हैंडसम, ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग, यस इट इज सिक्सर, यस इट इज डीजे। अब बिल्कुल देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उस शॉट को खेला था, बिल्कुल हाथ खोलने का हल्का सा मौका था जिस पर बरस गए पूरी तरीके से बल्लेबाज और जड़ दिया वो छक्का। और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, देखिए अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी से हल्की सी गलती, उस फटे हुए जाल की वजह से ये चौका जो कि मिलेगा। इसका मतलब 2 गेंदों में अब तक 10 रन बटोरने में कामयाब मिलिंद मोरजकर का बल्ला इस फाइनल के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन चलता हुआ। या लगभग अगर देखिए मिलिंद मोरजकर जिन्होंने 5 गेंदों में 11 रन बनाए, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, एक छक्का एक चौका इसमें शामिल है, और ये सब कुछ आपको देखने को मिलता हुआ इस मैदान पे। मेगा फाइनल में इनका बल्ला बोलना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ पुंडलिक को वापसी करनी है, वो कमबैक करना है गेंदबाजी में। और इस बार देखिए आगे डाली हुई गेंद, उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में उड़ाया और इस गेंद को भेज दिया बिना टिकट हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। छक्का मिलिंद के बल्ले से इस ओवर का दूसरा, टीम का कुल मिलाकर स्कोर 18 रनों पर जा पहुंचा। थोड़े से मार्जिन के लिए हार गए थे मेगा फाइनल का मुकाबला, लेकिन आज वो गलती फिर दोहरानी नहीं है, तो उसके लिए वापसी करनी पड़ेगी डीजे 11 आसगांव टीम को गेंदबाजी में। लेकिन इस बार बढ़िया शॉट है, लॉन्ग ऑफ की तरफ है, मिसफील्ड हुई है, और हाफ चांस को आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना है, और वो किया इस बार बल्लेबाज ने। मिला मौका और एक खूबसूरत सामने की तरफ तीर भी शर्मा जाए ऐसा चौका।
हाँ बिल्कुल, देखिए जो बात आपने कही कि पिछले साल जो गलतियां की थी वो गलतियां यहाँ पर दोहरानी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की फील्डिंग होगी तो शायद इस साल का सपना भी अधूरा रह सकता है यहाँ पर DJ11 असगांव की टीम को। लेकिन फिलहाल अच्छी शुरुआत, मैं कहूंगा 12 गेंदों में अब तक 22 रन बटोरने में कामयाब। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, जिसमें कुल मिलाकर 21 रनों का योगदान मिलिंद मोरजकर के बल्ले से। पिछले मुकाबले में हालांकि बल्ला नहीं चला था, लेकिन शायद फाइनल के इस मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ फिलहाल उतरे हैं। 2 छक्के 2 चौकों की बदौलत फिलहाल आयुष 11 का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच सुजित, खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळाला आहे। गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज जॉन आपल्याला पाहायला मिळेल। वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय, पहिलाच बॉल अचूक टप्प्यावर, भेदक माऱ्यावर, आणि अशा प्रकारची जेव्हा जेव्हा जॉनने गोलंदाजी केली आहे ना, समोरच्या फलंदाजांना थोडंसं विचार विमर्श करायला भाग पडलाय। हाँ, इस बार देखिए आगे वाली गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं करेंगे कोई गलती, और एक झटका यहां पर सचिन के रूप में। हालांकि शॉट बेहतरीन था, लेकिन जितनी दिशा चाहते थे उतनी दिशा नहीं मिली। इसी के कारण गेंदबाज ने दिशा दिखाई बल्लेबाज को डगआउट की तरफ। जो कि क्रीज में आकर पहुंच चुके हैं। आशुतोष जो कि होंगे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के मोर्चे पर। अब देखते हैं कि किस तरीके की शुरुआत अपने टीम को दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। इस बार देखिए ऑफ साइड की दिशा में हटकर उस शॉट को खेलने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर देखिए बिल्कुल वो टाइटैनिक का पोज दिखाया अंपायर ने। वाइड का इशारा जो कि बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर लिखा जाएगा, अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार देखिए हल्के हाथों से उस गेंद को कट करने की कोशिश थी डीप पॉइंट की दिशा में, लेकिन इस बार बल्ले का गेंद का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। गेंद सीधा वेन्सी के हाथों में, जो कि देकर जाएगी डॉट गेंद। नक्कीच आतापर्यंत धावसंख्या 22, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात, आणि पुढच्या बॉलवर पुन्हा एकदा गॅप मध्ये खेळायचा होता, परंतु काय क्षेत्ररक्षण केलंय पहा। अतिशय सुरेखरित्या आपल्या अगदी पायाने देखील तो चेंडू अडवलाय, नाहीतर चौकार नक्कीच गेला असता, तो चौकार रोखला गेलाय। बिल्कुल उस गैप को भरने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ बिल्कुल कैरेबियन स्टाइल में उस गेंद को सीमा रेखा पार जाने से रोका। अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने में कामयाब, क्योंकि जानते हैं सारे खिलाड़ी एक एक रन का कितना महत्व है इस मेगा फाइनल के मुकाबले में। धावसंख्या 24 लागली आहे धावफलकावर, 2 बॉल बाकी आहेत, आणि यावेळी देखील चकवा दिलाय। चांगली गोलंदाजी जॉनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। भन्नाट वेगावर स्वार होत असताना नियंत्रित गोलंदाजी कशी करायची, अगदी ती पाहायला मिळाली आहे या गोलंदाजीमध्ये। बिल्कुल फिलहाल अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए वहां पर गेंदबाज जॉन जो कि अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेकिन इस बार देखिए फिर से एक बार दिशाहीन गेंद बिल्कुल लेग साइड की दिशा में थी। अंपायर को फिर से एक बार मजबूर किया अपनी बाहें खोलने में। वाइड का इशारा फिर से एक बार अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ेगा 25 रनों पर जा पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। यावेळी देखील पाहायला मिळाला अगदी जमिनीलगतचा फटका डीप मिड विकेटकडे। यावेळी कोणतीही चूक केली नाहीये, गेल्यावेळी चूक झाली होती, चौकार आला होता। दीप्तेश गावडे संघाचा कर्णधार आहे, आणि यावेळी ते ओळखत चांगल्या पद्धतीनं तो चेंडू फील्ड झालाय। धावसंख्या पोहोचली 26 वर, आणि अशा रीतीनं तब्बल पाहिलं गेलं तर 3 षटकांचा खेळ संपला। धावसंख्या 26 धावा धावफलकावर। तो देखिए नीले सर 3 ओवरों का खेल समाप्त। जैसे कि हमने सुना था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला था, तब कप्तान ने कहा था कि 70 और 70 से ऊपर रन बनाने की उनकी कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की शुरुआत हुई है यहां से लगता है कि आपको 70 रन बन सकते हैं। नक्कीच स्वतःवर विश्वास ठेवावा लागेल, कारण गेल्या सामन्यात देखील आपण पाहिलं 50चा पिछा करायचा होता, आणि त्यावेळी देखील तो सुपर ओव्हरमध्ये थ्रिलर झाला होता, आणि सुपर ओव्हरचा सामना देखील पाहायला मिळाला होता। त्या पद्धतीनं या सामन्यात देखील आपण जर पहिलं प्रयत्न झाले तर नक्कीच सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत जाऊ शकतो, आणि ह्या सामन्याची तर आता सुरुवात चालू आहे, आणि त्यामुळे कशा प्रकारे प्रभाव आपला पाडला जाईल
त्याची देखील होणार आहे चर्चा होते या स्पर्धेची. बिल्कुल, देखिए वहां पर मिलिंद मोरजकर जिन्होंने अपना बल्ला बदला है, बल्ले को तो बदला है, क्या उनका भाग्य बदलेगा उस बल्ले के साथ, वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा. क्योंकि अब चौथे ओवर के साथ नए गेंदबाज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आप देख सकते हैं दीप्तेश, टीम के खुद कप्तान, टीम की जिम्मेदारी के साथ अब टीम का पूरा भार उनके कंधों पर होगा. अब देखते हैं कि किस तरीके से अपने कार्य को निभाने में कामयाब हो पाते हैं. फिलहाल सामने है मिलिंद. यावेळी देखील ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू ऑफसाईड दी ऑफस्टम्प आणि व्हाईटचा इशारा पंच करतायत. दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतर धावेची आली आहे खूण आणि धावसंख्या पोहोचते 27 वर. 27 धावा, 2 विकेट 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी देखील आपण पाहायला मिळाला परंतु चकवा दिलाय, ऑफस्टम्पच्या बाहेर टाकला आणि यावेळी यशस्वी ठरले गोलंदाज दीप्तेश गावडे. शांत आणि संयमी खेळी करणारा खेळाडू आहे आणि त्याचमुळे आपल्या अगदी शांत डोक्यानं तो विचार करत गोलंदाजी करताना दीप्तेश आपल्याला पाहायला मिळतो. और इस बार देखिए वहां पर चारों खाने चित, कोई जवाब नहीं था वहां पर बल्लेबाज के पास उस गेंद का. बिल्कुल 22 के रूप में शायद वो रन्स मिलेंगे. कुल मिलाकर 2 जो कि डिक्लेयर किए गए वो विकेटों के पीछे. मिलिंद के खाते में 2 रन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन टीम के खाते में रनों की जरूरत है. टीम का स्कोर कुल मिलाकर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 29 धावा धावपलकावर लागल्यात. पुढचा बॉल घेण्यासाठी सज्ज आहेत. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद की शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में निकलती, उसके बीच 1 रन लेने में कामयाब. सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर जा पहुंचा. आणि म्हणजे टोटल 4 धावा खर्च झाल्यात, परंतु यावेळी वापसी करायची आहे गोलंदाजीत. यावेळीचा फटका चांगला आहे. लॉंग ऑनला उडवण्याचा प्रयत्न, जमिनीलगतचा फटका, कार्पेटच्या सहारे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते. थोडेसे फंबल झाले परंतु शेवटच्या क्षणात ती चेंडूची परती योग्य वेळी केली आहे. मिळालाय फक्त 1 धाव. धावसंख्येत झाली आहे वाढ आणि स्कोर बोर्ड 31 वर. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी फिलहाल करते हुए टीम के खुद कप्तान, जब टॉस के समय उन्हें पूछा गया था, उन्होंने बात की थी कि 50 से नीचे रखने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी फिलहाल हो रही है, मैं कहूंगा कप्तान का पूरा योगदान. लेकिन इस बार गेंद हवा में अटक गई है और देखते ही देखते निकल जाएगी. इसका मतलब गेंद निकली, बल्लेबाज की निकल पड़ी. 6 रनों के लिए गेंद. उसी के साथ सुनेंगे डीजे का एक मधुर गीत. शेवटचा चेंडूचा खेळ अजून देखील बाकी आहे आणि धाव संख्या पोहोचते 37 वर. 37 लॉस ऑफ 2 विकेट. 37 धावा तर लागल्यात. चांगली खेळी मिलिंद यांची पाहायला मिळते. सातत्य दाखवलंय आपल्या खेळीमध्ये. यावेळीचा फटका पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी 2 होते, त्यांना भेदत जातोय चेंडू आणि बॅकअप जोपर्यंत मिळणार आहे तोपर्यंत धावेमध्ये देखील बदला होणार आहे. चुरशीची लढत आहे आणि प्रत्येक चेंडू देखील महत्वाचा आहे. एक धाव वाचवण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्याचमुळे आपण क्रिकेटमध्ये इमोशन पाहायला मिळतं. बऱ्याच वेळा चेंडू आणि फळीचा जेव्हा संपर्क होतो त्यावेळी धावा घेण्याचा प्रयत्न ते फलंदाज करत असतात आणि धावा रोखण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक करत असतात. अशा रीतीने धावसंख्या 39 वर, 39 वर आणि तब्बल षटक समाप्त झालाय. वळूया त्यानंतर पुढील षटकाकडे. तोपर्यंत जाऊया आमच्या सुमधुर साई डेकोरेटर्स यांच्या डीजे कडे. की टीम जो कि बनी थी चैंपियंस, लेकिन अब इस साल इस टूर्नामेंट को मिलने वाला है नया विजेता और उस नए विजेता की तलाश में फिलहाल ये फाइनल का मुकाबला आयुष 11 और डीजे 11 असगांव के बीच. लेकिन फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार इस टीम का सबसे धुरंधर खिलाड़ी वेंसी सिल्वेरा आपको दिखाई देगा. राइट आर्म राउंड विकेट. पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छी शुरुआत फिलहाल वहां पर वेंसी के द्वारा.
और इस बार देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, और जैसे उस गेंद को डाला सीधा देखिए बल्लेबाज की आंखों में आंखें डालकर वो इशारा किया कि ये फाइनल का मुकाबला है, इस अंतिम मुकाबले में मैं आसानी से रन बनाने नहीं दूंगा. नक्कीच यावेळी देखील कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे 38 सर्कलमध्ये, मिळतोय अजून एक एकेरी धाव आणि एकेरी धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पोहोचली 40 या आकड्यावर. मैत्रीपूर्ण लढत जरूर आहे, परंतु प्रत्येक खेळाडू विचार करतोय की आपल्या संघाला विजय कशा पद्धतीनं प्राप्त करून द्यावा, आणि त्यामुळेच एका बरोबर खेळलेले खेळाडू आज जरी वेगवेगळे असले तरी जिंकण्याचं मात्र समीकरण आहे मैदानात. आणि यावेळीचा बॉल जर पाहिला तर अतिशय वेगात होता, भन्नाट वेगात होता, आणि त्यानंतर फलंदाज बीट झाले, यष्टीरक्षक विकेट कीपर आपलं कार्य देखील पूर्णत्वास आणलंय. बिल्कुल देखिए किस लिए उन्हें गोवा राज्य में सबसे ज्यादा माना जाता है, क्यों चाहा जाता है, उसका पूरा उदाहरण फिलहाल अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर विंसी सिल्वेरा देते हुए अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ फिलहाल बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा है. बिल्कुल हाथ खोलने का कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज के लिए. लेग बाइस के रूप में देखिए अतिरिक्त रन जो कि स्कोर कार्ड पर जुड़े जाएंगे. टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 41 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 2 विकेट के नुकसान पर. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय, शेवटचा चेंडूचा खेळ बाकी आहे या षटकातील, आणि धावा लागल्यात 41 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. और इस बार आगे डाली हुई गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी गेंद, उसको भेज दिया सामने वाले प्लॉट में, लेकिन सीमा रेखा और उस गेंद के बीच में खड़े थे वो खिलाड़ी जिन्होंने उस गेंद को सीमा रेखा पार जाने से रोका और चलता किया यहां पर सचिन को वापस डगआउट की तरफ. वेन्सी सिल्वेरा ज्यांनी कमाल केली, आपल्या कोट्यातील 2 षटकं त्यांनी हाताळली आणि त्यामध्ये धावा फार कमी खर्च केल्या, आणि त्यामुळेच आपण पाहतोय या षटकात धावसंख्या पुन्हा एकदा स्थिरावली 41 या आकड्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. कशा प्रकारे पुढील षटक हाताळलं जात आहे, कशा प्रकारची रणनीती आखली जाते, कारण मिलिंद हा एक असा खेळाडू आहे जो आतापर्यंत टिकून राहिलाय. त्याच्या बॅटमधून 16 चेंडू 31 धावेची वैयक्तिक खेळी पाहायला मिळाली आहे, आणि सांघिक धावफलक 41 या आकड्यावरती पाहिलं मिळतं. त्यासमोर कडवं आव्हान द्यायचं आहे तर मिलिंदला रोखून आता मात्र कमाल करायची आहे. यावेळीचा पटका पुन्हा एकदा हाय इन द स्काय गेलाय, झेल खाली क्षेत्ररक्षक येऊ शकतात का, नाही, यावेळी आलाय षटकार, चेंडू गेलाय सीमा पार, आलाय आसगाव प्रीमियर लीगचा दर्जेदार षटकार. बिल्कुल देखिए एक समय पे ऐसा लग रहा था जब गेंद हवा में खड़ी हो गई थी खिलाड़ी उस गेंद को लपकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अंतिम समय जो हवा का हल्का सा झोंका था वो गेंद को अपने साथ सीमा रेखा लेकर गया. उसी के साथ मिलेगा इस टीम को और एक छक्का अपने स्कोर बोर्ड पर, उसी के साथ टीम का स्कोर 47 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 3 विकेट के नुकसान पर. और इस बार देखिए मौका है वहां पर खिलाड़ी जो कि तैनात, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को जो कि तैनात किया गया था उस शॉट के लिए, और उस खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की. आयुष 11 की टीम को और एक झटका यहां पर लगता हुआ, लेकिन जब रोहन चौहान का वो विकेट गवाया उसके बाद मैं कहूँगा मिलिंद मोरजकर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर श्रेय देना होगा, क्योंकि अच्छी तरीके से अपनी उस इनिंग को निभाया. टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 47, जिसमें कुल मिलाकर मिलिंद का स्कोर हम देख सकते हैं 17 गेंदों में 37 रनों की एक बेहतरीन पारी जो कि इस फाइनल के मुकाम पर अपनी टीम के लिए खेलने में कामयाब. तर आमच्यामध्ये असतात व्हाईस चेअरपर्सन ऑफ ESG अँड MLA ऑफ शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅम दिलायला लोबो. मॅडम तुमचे स्वागत असा आसगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 या टुर्नामेंटान हांव मागता आयोजन टीमीकडे तेंच्यांनी मॅडमी घेवन
नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांकडून. दंडात्मक कारवाई होईल. उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढचा बॉल असेल फ्री हिट आणि ती संधी फलंदाजासाठी चालून आली आहे आणि त्या संधीचं सोनं करायचं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला धावसंख्येत रोखायचं आहे. 49 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आहे. चालू असलेलं शेवटचं आणि अंतरिम षटक आपल्याला पाहिलं मिळते मैदानामध्ये. लोअर फुल टॉस फ्री हिटची संधी होती. दीप्तेश गावडे मोठ्या स्क्रीनवरती आले. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांनी केलंय. धावचीची संधी चालून आली आहे आणि यावेळी हा खतरा होता आणि तो ओळखत धावचीच्या रूपात बैटर झालाय बाद. बिल्कुल, देखिए वहां पर मौका बनाया था, रन की वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अंत में जाकर शायद अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश में वहां पर अपना विकेट गवाया. तर मॅडम दिलायला लोबो तुमचे आम्ही परत एकदा स्वागत करता मागता. मॅडम तुम्ही बसका घेऊची आणि या फायनलच्या मॅचेचो आस्वाद घेवचो. तो चलिए यहाँ पर पांचवे छठे ओवर का खेल जो कि चलता हुआ, उसी के बीच देखिए यहाँ पर खराब गेंद को सही अंजाम दिया और उस छक्के के साथ यहाँ पर स्कोरबोर्ड जो कि गोली की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 56 रन ऑन द स्कोरबोर्ड. 5 विकेट के नुकसान पर देखिए वो रन लेकर जो स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की थी उसका पूरा फायदा जो कि फिलहाल यहाँ पर इस छक्के के साथ मिलता हुआ. लेकिन अब इस पहले इनिंग की समाप्ति अच्छी तरीके से करनी होगी. बल्लेबाजी के मोर्चे पर टीम के खुद कप्तान महादेव, जिन्होंने कहा था कि 70 रनों के पार टारगेट को ले जाने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन फिलहाल उस छक्के के साथ अब फिर से एक बार मौका है महादेव आपके पास और कुछ रन यहां पर अपनी टीम के लिए बटोरने का. नक्कीच दोन्ही संघ तगडे आहेत. या सामन्यात देखील आपण पाहतोय DJ 11 आसगाव संघ आणि त्या विरोधात आयुष 11. 3 बॉल समाप्त झाल्यात. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी होता. लॉंग ऑफला उडवण्याचा प्रयत्न झालाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक आल्यात. पकडलाय झेल आणि संपलाय. यावेळी अजून एका बॅटरचा खेळ. शेवट लास्ट बॉल बाकी आहेत. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल आणि या शेवटच्या चेंडूवरती अजून किती धावा बनवल्या जातील त्याकडे लक्ष आहे. धावसंख्या 56. 5 बॉल समाप्त झाल्यात या षटकातील. बिल्कुल नीलेश सर, देखिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय फिलहाल अब तक तो मैं कहूँगा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर ज़्यादा रन लग चुके हैं. फाइनल का ये बड़ा मुकाबला, जब रन चेस के लिए DJ 11 आसगांव की टीम उतरेगी तब दबाव बल्लेबाजों के ऊपर उतना ही होगा. लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर ब्लॉक होल में थी गेंद, जिसको खोद के निकाला. वहां पर खराब फील्डिंग और उस खराब फील्डिंग की बदौलत देखिए वो खराब फील्डिंग का सिलसिला फिलहाल इस मैदान पर DJ 11 की आसगांव टीम की तरफ से चलता हुआ. अब ये खराब फील्डिंग कितनी महंगी पड़ेगी अंत में जाकर, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा. लेकिन 6 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त. टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. अब जीतने के लिए रन बनाने होंगे 61 रन. जब दूसरे इनिंग में DJ 11 आसगांव की टीम उतरेगी तब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन गति जो कि बनानी होगी. अब टीम की जिम्मेदारी पूरी यहां पर लेनी होगी वेंसी सिल्वेरा को. तो जल्दी लौटेंगे दूसरे इनिंग के साथ. तब तक के लिए सुनेंगे DJ का एक गाना. और पीठावर जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांची ओळख परेड केली जाईल. दोन्ही संघ विनंती आहे आपण लाईनअप खेळपट्टीवर करायचं आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण लाईनअप करून घ्या. रिक्वेस्ट करता दोनों टीमी लागी DJ 11 आसगांव बाहेर व्हायच्या आधी हांव मागता तुम्ही लाईनअप पयली करचो. तशेंच हांव मागता आयुष 11 या टीमी लागी त्यांच्यानी त्यांचो टीम कॅप्टन आपल्या टीमीक घेऊन तुम्ही बेगीतल्या बेगीन लाईनअप करचो. ज्या जाग्यार ते APL मार्क केल्लो आसा थंयसर सगळ्यांनी लाईनअप करपाक जाय.
दोन्ही टीमचे कॅप्टन लागी आमच्या मध्ये असतात आमचे गेस्ट MLA ऑफ शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅम दिलाल्या लोबो हांव प्रत्येक टिमीच्या कॅप्टन लागी मागता त्यांनी आपल्या टिमीचे इंट्रोडक्शन आमच्या गेस्टांक करून दिवचे. तर आयुष इलानाचो कॅप्टन महादेव हांच्या लागीं मागता त्यांनी आपली टीम चे इंट्रोडक्शन करून दिवचे. तर फायनलीची दुसरी इनिंग स्टार्ट करच्या पयलीं आमी राष्ट्रगीतान सुरवात करतले. तर हांव मागता सगळे जे आमचे प्रेक्षक आसात ते सगळे मातशे उबे रावचे आनी जितले प्लेयर्स आसा ग्राउंडाचेर तेंच्यांनी आपले कॅप काडचे. वंदे आणि नक्कीच लगेचच आपण पुढील इनिंगकडे वळणार आहोत. दुसऱ्या अध्यायाकडे कशा प्रकारचा सामना रंगतोय आणि 61 धाबेचा पाठलाग कशा ताकदीनं केला जातोय, कारण DJ11 आसगाव संघासमोर मोठी लढत असणार आहे. DJ11 आसगाव संघ या सामन्यात विजयी होतोय का ते पाहण्यासाठी बरेच जण देखील उत्सुक आहेत आणि त्या पद्धतीची स्पर्धा आहे. आणि त्या दुसऱ्या बाजूला आयुष 11 संघ दिसणार आहे. महादेव सर यांच्या मालकीचा संघ आहे. जबरदस्त कामगिरी आतापर्यंत आयुष 11ने देखील केली आहे.
रोहनवर नजरा असतील, महादेव यांच्यावर नजरा असतील, नजरा असणार आहे मिलिंद यांच्यावर आणि बरेचसे असे खेळाडू. फिलहाल वेंसी और रोहन एक दूसरे के सामने लड़ते हुए दिखाई देंगे. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज जिनका वो स्वाभाविक गेंद जो कि वेंसी के लिए होगा लेग कटर, उसका सामना किस तरीके से होगा ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा. लेकिन फिलहाल 150 के ऊपर रन बनाने वाला खिलाड़ी वेंसी सिल्वेरा अपनी स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर अब तक जिस गेंदबाज ने 7 विकेट अपने नाम किए हैं वो रोहन चौहान गेंदबाजी के मोर्चे पर. रन चेज इज ऑन. देखिए पहली गेंद वो लेग कटर ही थी स्वाभाविक राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, उस पर अल्टी पल्टी रिवर्स स्विच 2 रनों के साथ टीम का खाता यहां पर खुलता हुआ. नक्कीच पुन्हा एकदा सगळ्यांचा मनाकाजातून स्वागत. महत्त्वाचा सामनो मेगा फायनलची लढत आणि या लढतीत एक यंगस्टार, एक युवा खेळाडू बॉलिंग मार्कवर आपणाक दिसता. वेगवान चेंडू रिव्हर्स स्वीप चो अटेम आणि रिव्हर्स स्वीप ठरलो अगदी सक्सेसफुल. रोलिंग 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 करत चेंडू सीमा पार, एपीएल चौकार. और देखिए उस चौके के साथ बिल्कुल सन्नाटा वहां पर आयुष 11 के सारे खेमे में उनके सारे सपोर्टर्स. अब यहां पर अपने टीम को सपोर्ट करना होगा क्योंकि इस समय टीम का स्कोर जो कि कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहां से 1-2 विकेट जल्दी गिर गए तो कुछ बात बन सकती है इस रन चेज में. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळून काढलो गेलो. मनगटाचा वापर करत पॉइंटच्या दिशेने टोलावलो. मिळालो सिंगल. वेन्सी सिल्वेरा मोठा नाव या स्पर्धेमध्ये. या स्पर्धेत वेन्सीच्या नावी तब्बल आतापर्यंत 153 धावा सगळ्या खेळ सामन्यांमध्ये मिळान त्यांनी बनवले आणि त्यामुळेच त्याची ताकद, त्याच्या क्षमतेवर अगदी त्याचा विश्वास सुद्धा असा. दुसऱ्या बाजून आपण बघतो रोहन, ज्याच्याकडून अपेक्षा खूप असत आणि त्या अपेक्षाची पूर्तता करण्यासाठी रोहन. और इस बार देखिए खराब फील्डिंग वहां पर, शायद वो अल्टी पल्टी के शॉट के चक्कर में पहले ही वहां पर इनिशियल मूवमेंट जो कि दिखाई दिया खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन उसी के बीच वहां पर हल्की सी गलती और फाइनल के इस मुकाम पर ऐसी गलती, इसका मतलब उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा. और चौका जो कि लिखा जाएगा स्कोरिंग बुक के ऊपर. टीम का स्कोर 11 रनों पर जा पहुंचा जो कि डबल फिगर में दिखाई देता हुआ. अब नक्कीच पहिला षटक असता मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा, ज्या झटका 38 सर्कलच्या बाहेर फक्त 2 क्षेत्ररक्षक तुम्ही ठेवू शकतात आणि त्याचमुळे त्या संधीचा पूर्णपूर वापर बॅटरने केलो. यावेळी मात्र चकवा देणारा चेंडू बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही आणि अगदी अलगदरित्या विकेट कीपर उरला सुरला कार्य पूर्णस्वात नेताना. आतापर्यंत या पहिल्या षटकातील 5 चेंडूंचो खेळ समाप्त झालो. शेवटचो अखेरचो चेंडू शिल्लक या पहिल्या ओव्हरीतील. या चेंडूत सुद्धा चकवा दिलो, कायच नाही कळाक आणि बोको गेलो भाळाक. अगदी त्या पद्धतीत यो चेंडू डॉट रवलो आणि पहिला षटक समाप्त झाला. पहिल्या षटकात रन्स लागले 11, 30 बॉल 50 ची गरज. हाँ बिल्कुल, देखिए एक चौका जो कि रिवर्स स्विच के रूप में आया था, लगातार दूसरे चौके की कोशिश थी, वहां पर फील्डर का साथ गेंदबाज को नहीं मिला, उसी के कारण वो दूसरे चौके के साथ अब स्कोरबोर्ड जो कि 11 रनों पर. इसका मतलब आने वाली 30 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता होगी ये मुकाबला जीतने के लिए. लेकिन यहां से गेंदबाजों को अपनी टीम को फिर से एक बार वापसी दिलानी होगी क्योंकि इस आयुष 11 के खेमे में गेंदबाजी का क्रम बहुत ही लंबा है. काफी अच्छे गेंदबाज फिलहाल इस खेमे में से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को किस तरीके से रोकेंगे ये सोच करनी होगी क्योंकि लगातार 2 दिन हमने देखा वेंसी सिल्वेरा और उनके साथी पार्टनर पुंडलिक, जिन्होंने लगातार मिलकर लगातार 2 बार 50 रनों की वो पार्टनरशिप जो कि जड़ी है. अब फिर से एक बार उसी तरीके का खेल, 2 बाउंड्रीज लगाने के बाद सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहा जाता है, इक्के दुक्के के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना, ये खेल काफी खूब तरीके से जानते हैं दोनों खिलाड़ी. फिलहाल अपनी ताकत पर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए, लेकिन देखना होगा बदले हुए फील्ड के साथ जहां पर 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, वहां पर मिलिंद किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे. नक्कीच यावेळी सुद्धा रिव्हर्स स्वीप आणि पुन्हा एकदा सीमारेषा पार, एपीएल षटकार. देखिए जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसी वजह से वो बल्ला टेढ़ा किया और गेंद को दे मारा सीधा डीप पॉइंट के ऊपर से. 6 रनों के लिए छक्का फिर से एक बार वेंसी के खाते में. नक्कीच 17 रन्स या षटकारानंतर लागले. 29 बॉल 44 ची गरज. वेन्सी सिल्वेरा आक्रमक खेळी करताना आणि त्यानंतर संयम सुद्धा दाखवणं. संयम खूप महत्वाचं असतं आणि तास सुद्धा दाखवला. मोठ्या फटक्यानंतर एक धाव दुसऱ्या धावेत सुद्धा कन्वर्ट केलो. अगदी विकेट किपरला मिठी सुद्धा मारली
आणि त्यासोबत हे 2 रन सुद्धा पूर्ण झाले. अब बिल्कुल देखिए यही बात मैं कह रहा था, वो छक्का लगाने के बाद वो सेंसिबल क्रिकेट जो पूरे दिन देखने को मिला था इन दोनों खिलाड़ियों के बीच, लेकिन उससे भी खूबसूरत वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बिल्कुल चीते की रफ्तार से दौड़ लगाई विंसी सिक्वेरा ने. हाँ नाम है, ज्यादा समय वहां पर गवाया नहीं, बिल्कुल अपने पार्टनर पर विश्वास जो कि जताया, उसी के कारण वो 2 रन मिलते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर. नक्कीच काहीतरी कमाल अपेक्षित असतो. मिलिंद मोरजकर या नाव सुद्धा या स्पर्धेत अतिशय सुरेख कामगिरी करताना दिसला. या नावाची देखील चर्चा झाली आणि चर्चा पुन्हा एकदा करू भाग पडणं अपेक्षित असतं, कारण आतापर्यंत या षटकाचे 3 चेंडू सरले, 3 चेंडू उरले. समोर पुंडलिक सारखो एक मातब्बर बॅटर स्ट्रायकर एंडवर. यावेळी चौपटको डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू सीमा रेषा पार, 1 बाउंस ओव्हर दी रोप चौकार. देखिए एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है. बिल्कुल देखिए वेंसी को देखकर यहाँ पर अपना रंग जो कि बदला वहां पर पुंडलिक ने. जो कार्य पहली गेंद पर छक्का लगाकर वेंसी ने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए जो चौका जड़ा बिल्कुल डीप कवर के एरिया में, और उस चौके के साथ स्कोरबोर्ड जो कि गोली की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 24 रन, 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. तोहफा 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 था बिल्कुल आंखों के सामने, और उस तोहफे को कबूला, लेकिन शायद मिलेंगे वहां पर 2 रन. अगर कोई और दिन होता और कोई और मैदान होता तो शायद ये चौका भी मिल सकता था, लेकिन वो विकेटों के पीछे जो डिक्लेयर जोन जो कि मार्क किया गया है, उसी के कारण यहां पर 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर दिए जाएंगे. टीम का स्कोर जो कि 26 है, जिसमें कुल मिलाकर वेंसी के 6 गेंदों में 16 और पुंडलिक के 5 गेंदों में 10. नक्कीच ही जोडी आपल्या संघासाठी कमाल करताना, धमाल करताना. धावसंख्या 26, 25 चेंडू आणि 35 धावेची असलेली गरज. इक्वेशन आपण बघतो, रणनीती आखणं आणि त्याच रणनीतिक अनुसरून यावेळी फलंदाजी झाली कमालीची. धाक नाही धोको आणि खाऊन बसलो बोको, थोडीशी ती परिस्थिती, परंतु या परिस्थितीतून मिलिंदला कमाल करणं गरजेचं असा. यावेळी घाबरान चलाचं आपल्या संघात वापसी करून देणं आणि ताच करण्यासाठी ओळखलो जाता मिलिंद. यावेळीचो चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात होतो, चपळाईचा झाला क्षेत्ररक्षण, त्यानंतर जोरदार फेकी. अपील होता मोठा, परंतु या अपील मध्ये किती भरोसा असा नक्कीच रेफर केलो गेलो थर्ड अंपायर कडे. थर्ड अंपायर अगदीच थोड्याच वेळात तुमका सांगतले काय असतो निर्णय. धाकधूक नक्कीच वाढली असलेली. धावचीच्या रूपात बाद होऊचा लागतला की नाबाद असतलो त्याकडे लक्ष. नॉट आउटचो इशारो असा, कारण योग्य वेळी पोचलो आपल्या क्रीज मध्ये आणि त्यामुळेच रन सुद्धा धावफलकावर लागले गेले. रन्स लागले 27 धावफलकावर, 24 बॉल आणि 34 धावेची गरज. बिल्कुल चलिए 2 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है. एक बेहतरीन पारी, फिलहाल 27 रनों की साझेदारी, जिस साझेदारी को लगातार और बार बार दोहराया गया इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा. फिलहाल देखिए 6 गेंदों में 11 रन पुंडलिक के द्वारा और 6 गेंदों में 16 रन वेंसी सिल्वेरा के खाते में. उसी की बदौलत टीम का स्कोर अब फिलहाल 27 रन. अब आने वाली 24 गेंदों में 34 रन जो कि बनाने होंगे. लगभग 8 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन जो कि बनाने होंगे इस रन चेस को सफल करने के लिए. लेकिन फिलहाल ये देखिए पटकी हुई गेंद वहां पर अलोंग द कारपेट खेला. चाहे तो वो शॉट हवा में भी खेल सकते थे, लेकिन जानते इस बड़े मुकाम पर ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है. फिलहाल एक छोर से वेंसी सिल्वेरा जो कि लगातार हल्ले यहां पर कर रहे हैं, इसका मतलब पुंडलिक को एक उनका साथ निभाना होगा. अच्छी साझेदारी, फिर से एक बार इसको आगे बढ़ाना होगा. नक्कीच आणि तशीच आवश्यकता रोहन चव्हाण या खेळाडूवर असा, कारण हातात जरी जखमा लागले तरी सुद्धा आतापर्यंत मैदानात खूप चांगला खेळ करताना. यावेळी सुद्धा बघा खूपच सुंदर, जस्ट लुकिंग लाईक वाव, आणि वाव फॅक्टर ठरणारो चेंडू बघितलो, शरीरष्टिक जाऊन आदळलो आणि परिणामी अजून एक डॉट बॉल यो सुद्धा संपन्न झालो. गोलंदाजीसाठी रोहन चव्हाण या संघाचो रिटेन खेळाडू म्हणून जे का घेतला गेला आणि आतापर्यंत आपला कार्य मेगा फायनल पर्यंत पूर्वस्वात आणताना. पण अजून देखील सामनो बाकी आहे आणि सामनो आपल्या बाजू करूच असलो, ही मोठी विकेट आपल्या नावी अपेक्षित. देखिए आयुष 11 की टीम को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा. देखिए
रिकॉर्ड जो है ना वो आंकड़ों से बनते हैं, लेकिन असली विजेता है वो जिगर से बनता है। अब यहाँ पर अपना जिगर दिखाना होगा रोहन को, क्योंकि असली विजेता वो है जो गिर कर वापस खड़ा हो, और यहाँ पर गिर के वापस खड़ा होना है। यहाँ पर सारे खिलाड़ियों को अपनी टीम को तब तक हार नहीं माननी है जब तक इस मुकाबले की आखिरी गेंद यहाँ पर डिलीवर नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट का ये खेल अनोखा है। यहाँ से अगर 1-2 विकेट चटक गए तो शायद फिर से एक बार वापसी हो सकती है आयुष 11 की, लेकिन अपने आप पर वो विश्वास दिखाना होगा दोनों सारे गेंदबाजों को और सारे खिलाड़ियों को। एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं, ये जताना होगा सारे खिलाड़ियों को। नक्कीच टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, आणि तोच ड्रीम वर्क करण्यासाठी रोहनला कमाल करणं अपेक्षित, ही मोठी सुरमई जाळ्यात घालणं अपेक्षित त्याच इराद्यान। परंतु यावेळी रिव्हर्स स्वीप, पंचांचो इशारा, 2 धावेचो सरड्याची धाव वैपुरती त्या पद्धतीत मर्यादित क्षेत्रात चेंडूचो प्रवास, 4 चेंडूंचो खेळ संपलो आणि धावसंख्या 31 धावफलकावर, 20 चेंडू आणि 30 धावेची गरज। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से एक अच्छी स्थिति में दिखाई देती हुई फिलहाल DJ 11 असगांव की टीम। पिछले साल जो सपना देखा था चैंपियंस बनने का, इस साल वो सपना शायद सच हो सकता है। नक्कीच, परंतु आयुष 11 संघाचे सुद्धा गोलंदाज ते देखील कमाल करू शकतात आणि त्या पद्धतीची कमाल गेल्या सामन्यात आपण बघितलेली, कारण सुपर ओव्हर पर्यंत डेल्टा 4 संघ घेऊन गेलेले आणि त्यामुळेच हलक्यात आखून या सामन्यात सुद्धा आयुष 11ला चलाचा नाही। लोअर फुल टॉस चेंडू हलक्या हातीन खेळण्याचा प्रयत्न, धावसंख्येत पुन्हा एकदा सेन्सिबल क्रिकेट खेळत यो एकेरी धाव नमूद झालो, धावसंख्येत वाढ झाली आणि त्यासोबत स्कोरबोर्ड 32 या आकड्यावर 33 धावा, 33 धाव फलकावर। मागता सर नितेश गावडे सरांच्या की तुम्ही मासे माचेर येऊन बसका घेऊची। नक्कीच बरेचसे मान्यवर व्यक्ती या स्पर्धेदरम्यान आपली सदिच्छा भेट देतात, या स्पर्धेला आपल्या शुभेच्छा देतात। त्या सर्व मान्यवर व्यक्तींचं मनपूर्वक स्वागत। धावसंख्या 33 वर 18 चेंडू आणि सर अजून जिंकण्यासाठी 28 धावेची गरज असा। बिल्कुल, देखिए 18 गेंदे 28 रन, इसका मतलब लगभग 9 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बनाने होंगे। अब ये कार्य उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जाके अगर ये ओवर में कहीं एक विकेट मिल जाए तो शायद फिर से एक बार बैक फुट पर जा सकती है DJ 11 की टीम, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आशुतोष जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पिछले मुकाबले में सिर्फ 2 रन दिए थे अपने उस ओवर में। यावेळी मोठो पटको खेळण्याच्या प्रयत्नात मोठी सुरमई जाळ्यात, मोठो पटको खेळण्याचा होतो प्रयत्न, ती दुरी मिळाली नाही, कामयाबी मिळाली गोलंदाजाक, मिळाली सफलता, विकेट। देखिए यही बात मैं कह रहा था, आशुतोष इन्होंने पिछले मुकाबले में इसी तरीके का कार्य निभाया था, जब टीम को जरूरत थी तब सिर्फ 2 रन खर्च किए थे अपने उस ओवर में। फिलहाल अब देखिए विंसी सिल्वेरा जैसे महान खिलाड़ी को वापस डगआउट में भेजना, इसका मतलब आने वाले खिलाड़ी के ऊपर उतना ही ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि गेंदे थी 18, रन चाहिए थे 28 वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है आने वाले नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश होगी आयुष 11 की टीम की। नक्कीच तारीफ होतली मैदानात गोलंदाजीची, कारण ज्यावेळी संघ थोडंसं पिछाडीवर होतो, दबावाखाली होतो, त्या दबावाच्या क्षणी इल्यानंतर गोलंदाजीत आशुतोष यांनी खूप चांगली परफॉर्मन्स दाखवलो। पहिल्याच बॉलमध्ये पहिला गिराईक केला आपल्या या षटकात, बोनी केली विकेटची आणि त्यानंतर नवीन बॅटर मैदानात जागा घेण्यासाठी नवीन बॅटर असतात समीर, या संघाचे कर्णधार, या संघाचे सर्वेसर्वा, त्यांच्याकडून असा अपेक्षा धावसंख्येत वाढ करण्याची, कारण बऱ्याच वेळा म्हणतो ना दिसता तसा नसता, मनानच जग फसता। या सामन्यात वेन्सी फसलो आणि त्यानंतर बॉलिंग मार्गवर। देखिए पहली गेंद पर आपने सफलता हासिल की है, और उसके बाद अगर ऐसी गेंदबाजी होगी तो बिल्कुल नाराज होंगे टीम के कप्तान। वहां पर आपको ज्यादातर वहां पर लेंथ गेंदबाजी करनी होगी, जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध के रखना होगा, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन नहीं है। अगर यहां से और एक विकेट मिल जाए तो शायद आयुष 11 फिर से एक बार वापसी कर सकती है, लेकिन इस बार मौका है इन दोनों बल्लेबाजों के पास फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी यहां पर जचने का। परत एकदा जो फटको फक्त देऊन जातो 2 रन, लाखाचे गोष्टी आणि चिरमुल्याचे पोती, अगदी त्या पद्धतीत फटको तर सुंदर मोठो होतो, परंतु रन्स किती मिळतले तर फक्त 2 धावेवर समाधान मानूच लागतला। धावसंख्येत 2 ने बदला होतलो आणि 37 धावा धावफलकावर, 15 चेंडू आणि 24 धावेची गरज।
तो चलिए अब देखिए यहाँ से 15 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। ये मुकाबला मैं कहूँगा किसी भी तरफ झुक सकता है। अगर यहाँ से और एक विकेट तो आयुष 11 फिर से एक बार वापसी करेंगी और यहाँ से एक चौका या छक्का ये मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वहां पर देखिए फटा हुआ जाल विकेट कीपर का, जिसकी बदौलत वाइड गेंद 2 रन, इसका मतलब सोने पे सुहागा फिलहाल बल्लेबाज के लिए। और ये 3 रन जो कि खुशी खुशी कबूल करेगी डीजे 11 असगांव की टीम। 3 रनों के साथ अब स्कोरबोर्ड में फिर से एक बार तब्दीली देखने को मिलती हुई 40 रनों पर जा पहुंचा टीम का कुल मिलाकर स्कोर। नक्कीच खूप सुंदर अशी स्पर्धा आणि त्यासोबत बक्षिसांची खैरात सुद्धा या स्पर्धेत असा मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक खास एअर कूलर सुद्धा आपणाक दिसतलो। तो कोणाक खुणावतलो यावेळीचो फटको, पुन्हा एकदा पंचांचो इशारो येतलो, चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जाण्याचो, 2 धावेचो आणि 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होण्याचो। 42 रन्स लागले, 14 बॉल आणि 19 धावेची आवश्यकता। देखिए नीलेश सर, आशुतोष जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता हासिल की थी, उसके बाद ऐसा लगा कि अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरीके से चूक गए। शायद वहां पर ज्यादा कुछ प्रयास करने की कोशिश है, उसी के कारण वहां पर जो सोच है उनकी, उनमें कामयाबी नहीं मिलती हुई। नक्कीच कामयाबी अपेक्षित असतली आणि त्याच इराद्यात बॉलिंग मार्कवर आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज आणि विकेट अपेक्षित असतली। या षटकात जर विकेट अजून एक पडली तर सामनो दोलायमान परिस्थितीत होऊ शकता, शेवटच्या क्षणापर्यंत जाऊ शकता। यावेळीचो प्रयत्न होतो मोठ्या पटक्याचो धाव घ्यायचो की नाही घ्यायचो, थोडंसं डबल माइंड मध्ये अपील तर होता, परंतु पंचांनी वाईड घोषित केलो आणि वाईड सोबत तो एक्स्ट्रा धाव मिळालो एक वाईडचो। धावसंख्येत बदलाव, स्कोरबोर्ड 44। देखिए नीलेश सर, पहले एक बार में ऐसा लगा था कि पुंडलिक बीच मैदान पर अटक गए थे, बिल्कुल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जा सकता है, उसी के कारण वहां पर जोखिम भरा रन, वहां पर अंतिम समय पर रन आउट के वहां पर हल्का सा मौका बना था, लेकिन वाइड के साथ वो अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड के ऊपर मिलेगा। 44 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर विंसी सिल्वेरा फिलहाल इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा। लेकिन इस फाइनल के मुकाबले में मैं कहूँगा अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ से होंगे पुंडलिक और दूसरी तरफ समीर कोरगांवकर, जो कि अपने बल्लेबाजी के मोर्चे पर। दोन्ही संघ खूप तगडे असत। या स्पर्धेत एक संघ गतवर्षी उपविजेतापद भूषवला आणि या वर्षी विजेतापदचा स्वप्न बघता आणि त्याच इराद्यान खेळलेलो फटको होतो। पंचांचो इशारो, 2 धावेचो, 2 धावेंच्या मदतीत धावसंख्येत बदलाव आणि स्कोरबोर्ड पुन्हा एकदा वाढताना 46 वर 13 बॉल 15 ची गरज। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस ओवर में लगातार चौथी बार उस दिशा में गेंद गई है और उस दिशा में 4 बार 2 रन मिलना, इसका मतलब 8 रन उस दिशा में खर्च कर चुके हैं यहाँ पर अपनी गेंदबाजी पर। इसका मतलब उसका पूरा फायदा फिलहाल डीजे 11 असगांव की टीम उठाएगी। 46 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 61 रनों का पीछा करती हुई डीजे 11 असगांव की टीम फिलहाल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। नक्कीच आयुष 11 संघासाठी तो चमत्कार अपेक्षित असा, खेळीत तो कमाल अपेक्षित असा आणि तो कमाल करण्यासाठी गोलंदाजान यावेळीचो चेंडू खूप चांगलो टाकलो, चकवो दिलो आणि षटक समाप्त झाला। उरलेत आता मात्र 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत 15 धावेची आवश्यकता या सामना जिंकण्यासाठी। देखिए नीलेश सर, 12 गेंदों में 15 रन, ऐसे मुकाबले काफी बार पलटते हुए देखे हमने और फिर से एक बार यही अपेक्षा होगी कि गेंदबाजी के क्रम पर अच्छी गेंदबाजी हो और ये मुकाबला अंतिम ओवर में निकल जाए, क्योंकि 15 रन दिखने में तो आसान है, लेकिन जब तक वो आखिरी रन नहीं बनता तब तक हम विजेता घोषित नहीं कर सकते। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर कुछ चमत्कार करना होगा, धमाल मचाना होगा, अपने आप को मौका देना होगा और फिलहाल मौका है गेंदबाज के पास अपनी टीम को संकट से बाहर निकालने का। 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। देखते हैं कि कितनी गेंदें लगेंगी इन 15 रनों का पीछा करने के लिए, या गेंदबाज होंगे बल्लेबाज पर हावी। फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर आप देख सकते हैं पुंडलिक, जो कि अपने खुद के व्यक्तिगत 11 गेंदों में 17 रनों की पारी जो कि अपनी टीम के लिए खेलते हुए, उसी के साथ समीर सर जो कि 3 गेंदों में 6 रनों की उनकी वो पारी फिलहाल बीच मैदान पर चलती हुई। सचिन चारी जो कि फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर 12 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गेंदबाज के नजरिए से, और इस बार पीछे हटकर वहां पर के शॉट खेलने की कोशिश थी। डीप मिड विकेट पर रोहन चौहान जो कि तैनात थे वहां पर, लेकिन गेंद एकदम से सुनसान से इलाके में गिरती हुई, जिसकी बदौलत सिर्फ मिलेगा 1 रन सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जो कि फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ 47 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। अब 11 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है।
अखेच सचिन चारी बॉलिंग मार्कवर. मुळात टकलेलो चेंडू पुन्हा एकदा उधळून काढण्याचा प्रयत्न डीप मिडविकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक होते तैनात आयुष 11 संघाचे खेळाडू. त्यांनी सुंदर क्षेत्ररक्षण केला, चेंडूचो परताव केलो. तोपर्यंत म्हणालो 1 धाव, 10 चेंडू उरले आणि जिंकण्यासाठी 13 धावेची गरज. हाँ बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से डॉट गेंद कहाँ से आएगी इसकी सोच होनी चाहिए मन में, क्योंकि 10 गेंदों में 13 रन, इसका मतलब अब दबाव होगा. वहां पर मौका बना था, देखिए शायद वहां पर वो बल्ले का हिस्सा लगा था गेंद पर, अगर उस कैच को पकड़ लेते तो शायद बात कुछ और हो सकती थी. वहां पर इस मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर से गलती जिसका फायदा 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर मिलेगा. 50 रन्स लागले. धावफलकावर 11ची अजून गरज. 9 बॉल बाकी, 9 चेंडू, 11 धावा. गावला त्याचा फावला, उरलेल्याचा फक्त बोर्डार नावरवला. या आपण बऱ्याच वेळा ऐकलं आणि या सामन्यात सुद्धा कोणाक मिळतेले ते रन्स. यावेळीचो फटको थोडंसो चेहऱ्यावर आदळलो. धावचेची संधी आणि यावेळी फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. और शायद अपने आप को हल्के से वहां पर चोटिल कर लिया है बल्लेबाज ने. शायद वो गेंद पहले बल्ले से लगी, उसके बाद शायद आंख पर जाकर लगी. उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा चोट ना लगी हो, क्योंकि पुंडलिक का एक अच्छे खिलाड़ी जो कि इस पूरे प्रतियोगिता में उनका दबाव जो कि रहा था, लेकिन अब फिलहाल देखिए हल्की सी वहां पर चोट जो कि उनको महसूस होती हुई. तो चलिए सर, देखिए 8 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता है. पुंडलिक जो कि रनआउट के रूप में वापस डगआउट की तरफ उनको जाना होगा. इसका मतलब नए बल्लेबाज क्या इस मुकाबले में और एक यहाँ पर यू टर्न ले रहा है ये मुकाबला. तेरा चेंडू आणि 19 धावेची एक महत्वाची खेळी आपण बघितली फलंदाजांची आणि त्यानंतर धावचीच्या रूपात बाद झाले आणि नवीन बॅटर आता मात्र मैदानात दाखल होताना. पुंडलिक आशा करते कि आपको ज़्यादा चोट ना लगी हो. अगर चोट नहीं है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपके सारे चाहने वाले यहाँ पर बैठे, उनकी तरफ इशारा जो कि पुंडलिक का आता हुआ कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन चिंता फिलहाल करनी होगी आयुष 11 के गेंदबाजों को कि किस तरीके से इस रनों का पीछा जो कर रही है डीजे 11 आसगांव की टीम, इस पर रोक लगाया जा सके. 8 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है सर. अब रनआउट के रूप में नया बल्लेबाज जो कि टीम का खुद कप्तान पहुंच चुका है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर. यावेळी पुन्हा एकदा मुळात टकलेलो चेंडू, मोठो फटको खेळण्याचा प्रयत्न आणि यावेळी झेल सुद्धा जमिनीच्या दिशेने दान झाला. और ये देखिए, ये कैच को छोड़ा है या मैच को छोड़ा है. आखिरी बार रोहन को कैच छोड़ते हुए कब देखा था सर आपने? बिल्कुल ऐसी गलतियां अनुमान करते ही नहीं है, लेकिन फाइनल के इस मुकाबले में उस कैच को छोड़ा. अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि वो कैच कितना महंगा था. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू सरळ बॅटने खेळून काढलो. दीप्तेश गावडे कर्णधार, कॅप्टन कूल या सामन्यात सिंगल मिळवत धावसंख्येत बदल करत धावसंख्या आता मात्र पोहोचवली ती तब्बल 52 या आकड्यावरती. 9 धावेची गरज, 6 चेंडू 9 धावा असा समीकरण. तो चलिए देखिए, जिसका इंतजार था बिल्कुल वही घड़ी फिलहाल सबके नजरों के सामने. ये मुकाबला अंतिम ओवर में आकर निकल गया. इसका मतलब एक समय पे डीजे 11 आसगांव की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी. कुछ समय पहले हमने देखा था विंसी अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन अब 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, जिसमें कुर्सी से उठने के लिए मजबूर किया है यहाँ पर गेंदबाजों ने. फिलहाल अब टीम की पूरी जिम्मेदारी अब होगी टीम के खुद कप्तान के कंधों के ऊपर. गेंदबाजी के मोर्चे पर महादेव आप देख सकते हैं फिलहाल अपनी टीम को बचाने के लिए संकट मोचक बनकर यहां पर गेंदबाजी के मौके पर. लेकिन फिलहाल आमने सामने होंगे दोनों कप्तान, कैप्टन टू कैप्टन. गेंदें होंगी 6, रन बनाने हैं 9. राइट आर्म ओ द विकेट, पहली गेंद. और इस बार देखिए फुलर लेंथ की गेंद, वहां पर मौका था एक बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जब तक गेंद के पास आते थ्रो करते, सिंगल जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में. महादेव वहां पर हल्के से
हल्का सा गुस्सा जो कि जताते हुए अपने फील्डर के साथ, शायद वो गलत थ्रो किया था उनके सामने, लेकिन अब यहां से सब कार्य जो कि शांत स्वभाव के साथ निभाना होगा, क्योंकि ये मुकाबला फिलहाल हाई वोल्टेज मुकाबला, 5 गेंदों में 8 रन, किसी भी तरफ झुक सकता है ये मुकाबला। क्या महादेव अपनी टीम को चैंपियन बनाने में कामयाब हो पाएंगे या हार के मुंह से जीत को खोद कर निकालेंगे? फिलहाल गेंद हवा में, सबकी जान हलक में, देखते हैं महादेव क्या कर पाते हैं। बिल्कुल इस बार महादेव ने कोई गलती नहीं की इस मुकाबले में, और एक ट्विस्ट, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट, और फिलहाल ये मुकाबला पूरी तरीके से खुल चुका है। अब ये मुकाबला किसकी तरफ झुकेगा ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी जो कि चलती हुई यहां पर महादेव के द्वारा। नक्कीच कमाल बघूक मिळालो मैदानामध्ये, आणि तो कमाल कोणी केलो तर संघाचो संघमालक, संघाचो सर्वे सर्वा, संघाचो टीम ओनर, संघाचो कॅप्टन महादेव यांनी हार मानलीच नाही, शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केलो आणि स्वतः अगदी तो झेल सुद्धा अतिशय सुरेखरित्या चिपलो। परिणाम काय झालो तर 4 चेंडू आणि 8 धावेची गरज। बिल्कुल देखिए 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, और आगमन देखिए किसका हो चुका है, अमन जो कि अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी के मोर्चे पर फिलहाल भारी भरकम शरीर है, बाजुओं में ताकत इतनी है कि गेंद को मैदान के बाहर मार सकते हैं। बिल्कुल देखिए इस तरीके से, लेकिन फिलहाल मौका होगा वहां पर खिलाड़ी के पास, शायद उस लाइन का उल्लंघन किया है वहां पर खिलाड़ी ने, देखना होगा नतीजा क्या आता है वहां पर। लेकिन फिलहाल यहां से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैच को लपक लिया है, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ रुख करना है। लेकिन देखिए यहां पर ये टेंस सिचुएशन फिलहाल दिखाई देती हुई बीच मैदान पर, ये छक्का है या विकेट है ये तो थर्ड अंपायर के पास रुक करने से ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये विकेट हो गई तो मैं कहूंगा फिर से एक बार बाजी मार लेगी आयुष 11 की टीम। नीलेश सर, किसने सोचा था ये मुकाबला इस छोर पर आकर खड़ा हो जाएगा? नक्कीच या सामन्यात दोन्ही संघ लढवय्ये कामगिरी करतायत, शेवटच्या क्षणापर्यंत जिंकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतायत आणि त्या प्रयत्नात कोणाला यश प्राप्त होत आहे, परंतु सामना मात्र खूप खास झालाय। पंचाचा इशारा आलाय आउट असण्याचा, सेफ कॅच पकडलं गेलं आणि परिणामी फलंदाजाला माघारी परतावं लागणार आहे, नवीन बॅटरला मैदानात यावं लागणार आहे। बिल्कुल देखिए जितना प्रेशर वहां पर खिलाड़ियों के ऊपर है ना, उतना ही प्रेशर यहाँ पर सारे दर्शकों के ऊपर, और उससे भी ज्यादा प्रेशर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हम फिलहाल महसूस करते हुए। हालांकि गेंद देखिए पिछली गेंद पर मौका बनाया था, गेंद हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे जा रही थी मैदान के बाहर, लेकिन अंतिम समय पर उस गेंद के नीचे खड़े थे वो खिलाड़ी और चलता किया वहां पर उस खिलाड़ी को मैदान के बाहर। अब 2 गेंदों में 8 रन सर, 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। 3 चेंडू 8 धावा अशा प्रकारचं समीकरण। जॉन सिल्वेरा मैदानात कशा प्रकारची कमाल करेल त्याची होणार आहे चर्चा होईल महादेव यांच्या गोलंदाजीची, काय गोलंदाजी केली आपा, सफलता मिळवली, त्यानंतर अजून एक विकेट मिळवली आणि बॉलिंग मारवर। यावेळी देखील फसवा चेंडू आहे, धावचीची संधी पुन्हा एकदा चालू आली आहे, वेळ बदलायला आणि क्रिकेटचा खेळ बदलायला वेळ लागत नाही ते पाहायला मिळतात। और देखिए वहां पर टीम के कप्तान दीप्तेश जो कि अंपायर के पास वाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन शायद जॉन वहां पर पहले ही सफल हो गए थे, उसी के कारण उस लाइन का उल्लंघन किया, उसी के कारण अंपायर के पास और ज्यादा मौका था उस गेंद को लीगल डिलीवरी करार देना। और देखिए रन आउट के रूप में और एक झटका, टीम का कप्तान महादेव फिलहाल चला है सीना तान। आयुष 11 के लिए बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन फिलहाल इस आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं, लेकिन फिलहाल कप्तान के सामने है कप्तान। अब मौका होगा दोनों के पास, कौन सा वो कप्तान अपनी टीम को नैया पार ले जा पाएगा, देखते क्या होता है अगली गेंद पर। और आड़े बल्ले के साथ वहां पर उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन कोशिश अंत में जाकर कोशिश रह गई। अब यहां से सिर्फ एक लीगल डिलीवरी की जरूरत है, एक गेंद में 8 रन सर। नक्कीच एक चेंडू राहिलाय, 8 धावा आवश्यक आहे आणि तारीफ होईल महादेव यांच्या गोलंदाजीची। असं वाटलं होतं सामना सहजरित्या आसगाव संघ जिंकताना दिसेल, DJ 11 आसगाव संघ स्वप्न पाहत होता या स्पर्धेत 4थ्या पर्वात विजेता होण्याचं, ते स्वप्नच राहील की संधी चालून येणार आहे। 1 बॉल 8 चमत्कार वाचू शकतो सामन्यामध्ये।
देखिए सर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर हमने पहले कहा था कि उतना आसान भी नहीं होगा वहां पर, लेकिन फिलहाल इस मुश्किल कार्य को आसान करके दिखाया। महादेव टीम का कप्तान चला है फिलहाल सीना तान। आयुष 11 बन चुकी है आसगांव प्रीमियर